आप सबने ये अलग अलग जगह अलग अलग कोड जरूर सुने होंगे। ट्रेडिंग इज 70% साइकोलॉजी, 20% रिस्क मैनेजमेंट एंड 10% स्ट्रेटेजी, या ट्रेडिंग इज 90% साइकोलॉजी एंड 10% स्ट्रेटेजी, और ऐसे ही न जाने कितने। हम सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और ट्रेड माइंडफुली के ऑथर गैरी कहते भी हैं, आफ्टर यू लर्न द टेक्निकल स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग इज 100% साइकोलॉजिकल, जो कि बिल्कुल सच भी है। गैरी कहते हैं कि कई ट्रेडर्स जो उनके साथ काम करने आते हैं उनके पास टेक्निकल स्किल्स तो होते हैं, वो ऐसे टूल्स तो बना लेते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग विनिंग एज होता है, लेकिन वे उसे सक्सेसफुली ट्रेड नहीं कर पाते। वो ऐसे कहते हैं, बस काश मैं ट्रेड में एंटर कर जाता, बस काश मैं सेटअप से स्टिक कर पाता, बस काश मैं अपना प्लान फॉलो कर लेता। अब एक ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों है? हम क्यों प्लान से बाहर ट्रेड्स ले लेते हैं और फिर ऐसा ही बार बार करते हैं? हम क्यों मार्केट से डरते हैं? क्यों मार्केट में घुसने में हेजिटेट करते हैं? ओवर ट्रेड कर देते हैं, अपने विनर्स को छोटा रखते हैं और लूजर्स को बढ़ने देते हैं। इन सब एक्टिविटीज को गैरी इरेटिक ट्रेडिंग बिहेवियर्स कहते हैं। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग विनिंग एज होने के बावजूद हम क्यों इरेटिक ट्रेडिंग बिहेवियर्स में एंगेज होते हैं? तो इस वीडियो में हम यही बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन इरेटिक ट्रेडिंग एक्शंस का क्या कारण है, ये इमोशंस और अनवांटेड थॉट्स कहाँ से डेवलप होते हैं, और नॉर्मली ट्रेडर्स इनको कैसे हैंडल करते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि इनको ओवरकम करने का क्या रास्ता है। तो चलिए सबसे पहले एक इरेटिक ट्रेडिंग बिहेवियर देखते हैं और ये देखते हैं कि ये कहाँ से डेवलप होता है। फेल टू एंटर अ ट्रेड। एक अच्छे ट्रेड सेटअप पर भी ट्रेड ना लेना एक कॉमन इरेटिक ट्रेडिंग बिहेवियर है। ट्रेडर्स क्यों ट्रेड लेने में हेसिटेट करते हैं? वेल, इसका सीधा सा आंसर है, ट्रेडर्स मार्केट से डरते हैं। पर असल में ये इससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं कि कैसे मार्केट का डर और ट्रेड ना लेना ये सब कैसे डेवलप होता है। नूबी एक न्यू ट्रेडर थी जो ये मानती थी कि ट्रेडिंग बहुत पैसे बनाने का एक अच्छा रास्ता है। अब उसी उत्साह में उसने कुछ सेमिनार्स अटेंड किए, कुछ बुक्स पढ़ी और अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया। वो इतनी उत्सुक थी कि उसने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। नूबी उन्हीं ट्रेडर्स में से है जिनकी उत्सुकता ट्रेडिंग में हानिकारक बन जाती है। पर्याप्त तैयारी के बिना और ये जानने से पहले कि मार्केट वास्तव में कैसे काम करता है और एक ट्रेड सेटअप कैसा दिखता है, नूबी सीधे किसी भी रैंडम पैटर्न पर ट्रेड कर रही थी, जिसके कारण उसे नेचुरली लॉसेस मिले। बिल्कुल, किसी को भी लॉसेस नहीं पसंद और किसी को भी पैसे खोना नहीं पसंद, लेकिन एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान के बिना ऐसा लगता था कि जितने बार भी नूबी ट्रेड करने जाती थी वो ट्रेड गलत हो जाता था और उसे कई नुकसान होते थे। अब यहीं से मार्केट का डर बनना शुरू होता है। ये बिल्कुल पेवलोव द्वारा अपने कुत्तों के साथ किए गए कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट जैसा है। पेवलोव कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट मेनली साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोगों को याद होगा, तो चलिए हम अपनी मेमोरी रिफ्रेश करते हैं। पेवलोव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि जब उनके कुत्तों के लिए खाना लाया जाता है तो वे लार टपकाना शुरू कर देते थे। अब वे सोच रहे थे कि क्या वो अपने कुत्तों को खाने से दूसरी अनरिलेटेड चीज पर भी लार टपकवा सकते हैं। वो देखना चाहते थे कि क्या वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उन्होंने खाना लाने से पहले एक बेल बजानी शुरू कर दी। इस बेल बजाने के प्रोसेस को वे रिपीट करने लगे और कुछ टाइम बाद सिर्फ बेल की आवाज सुनकर भी कुत्तों की लार टपकने लगती थी, भले ही कोई खाना नहीं नजर आता था। तो इसको कंडीशनिंग या पेयरिंग कहते हैं, जिसमें बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी अनरिलेटेड चीज को दूसरे के साथ जोड़ना होता है। जैसे घंटी को खाने के साथ जोड़ा था और उसके बाद सिर्फ घंटी की आवाज से भी कुत्तों का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होने लगा। बस इसी तरह ट्रेडर में मार्केट के प्रति डर और ट्रेड ना लेने में झिझक पैदा होती है। बिना तैयारी किए और बिना मार्केट को समझे न्यू ट्रेडर शुरू में सीरीज ऑफ लॉसेस से गुजरते हैं, जो कि स्ट्रेस और डर पैदा करता है, और वही डर और स्ट्रेस हमारे ट्रेड में एंटर होने से जुड़ जाता है। इसलिए फिर हम बिना लॉस लिए भी बस ट्रेड में घुसने से डरते हैं और झिझकते हैं, और हम नेचुरली स्ट्रेस और डर को अवॉइड करते हैं, इसलिए हम ट्रेड में घुसने को भी अवॉइड करते हैं। अब हो सकता है कि न्यूबी ट्रेड करते करते ट्रेड सेटअप्स को पहचानने लग जाए, पर अपनी पुरानी कंडीशनिंग के कारण उसका रिस्पॉन्स अभी भी वही रहता है। वह अभी भी ट्रेड्स अवॉइड करती है। चलिए और डीप में जाते हैं और देखते हैं कि वो क्यों लगातार ट्रेड में घुसना अवॉइड करती है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि ट्रेड लेते समय नूबी का फोकस और अटेंशन मार्केट को देखने के बजाय उसके प्राइवेट थॉट्स और फीलिंग्स पर शिफ्ट हो रहा है। हो सकता है कि जब ऐसा हो रहा हो तो उसे इसके बारे में पूरी तरह से ना पता हो, लेकिन अगर वो थोड़ा पीछे हटती है और ध्यान देती है कि उसका दिमाग उससे क्या कह रहा है और वह कैसा महसूस करती है, तो उसे पता चलने की बहुत संभावना है कि उसका ध्यान किसी और लॉस के डरावने थॉट्स और फीलिंग्स पर है। पहले हुई हुई लिंकिंग के कारण उसका मन पुराने लॉसेस और उन लॉसेस का दर्द याद कर रहा है। ध्यान मार्केट या ट्रेड पर नहीं है, बल्कि अंदर के इंटरनल स्टेट पर है। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि जब ध्यान मार्केट से हटकर हमारे प्राइवेट एक्सपीरियंस पर शिफ्ट हो जाता है तो अच्छा ट्रेड करना इम्पॉसिबल है। नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स पर ध्यान देकर अब वो उस स्ट्रेस से बचना चाहते हैं। वेल, अब ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि अगर पुराने लॉसेस के कारण आपको मार्केट का डर है और आप ट्रेड्स लेने में हिचकिचा रहे हैं, तो ये कोई खामी नहीं है और न ही कुछ गलत है। बस आप एक पैटर्न में फंसे हुए हैं। कुछ दिक्कत नहीं है, बस आप फंसे हुए हैं, और हम थोड़ी देर में इसको ठीक करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। वो मॉडल कई प्रॉब्लमैटिक और इरेटिक ट्रेडिंग बिहेवियर्स के लिए है।
अब एक और इरेटिक ट्रेडिंग बिहेवियर का एग्जांपल है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग कई तरीकों से देखी जा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर जा रहा है और आप उसमें नहीं है, और फिर वो और ऊपर जाता जाता है तो आप उसमें कूद जाते हैं, या आपने किसी एडवाइजरी रिपोर्ट में कोई ट्रेड रिकमेंडेशन पढ़ी तो आप वो ट्रेड ले लेते हैं, या चैट रूम में कोई कहता है कि उसने ये ट्रेड लिया तो आप भी उस ट्रेड में घुस जाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा पोजीशन साइज के साथ ट्रेड करते हैं। ये सब ओवर ट्रेडिंग के एग्जांपल्स हैं। हर केस में आप अपने ट्रेडिंग प्लान के बाहर ट्रेड कर रहे हैं, जिसके कारण चांसेस हैं कि वो ट्रेड वापस से रैंडम मूवमेंट्स और रैंडम रीजंस पर बेस्ड होंगे, जो बस उस वक्त अच्छा लग रहा था पर असल में उतने सही ट्रेड सेटअप नहीं होंगे और जिसमें कोई एज नहीं होगा। ओवर ट्रेडिंग को इस तरह भी देख सकते हैं, आप कुछ मार्केट में देखते हैं और वो अट्रैक्टिव लगता है। हो सकता है कि आपने पूरे दिन में कोई ट्रेड ना लिया हो और आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि आपने सुबह के मार्केट मूव्स को मिस कर दिया, या हो सकता है कि आपको एक दो लॉस मिले और ये आपको परेशान कर रहे हो, तो आपका माइंड आपको कहता है अरे हमें ये लॉस वापस रिकवर करना होगा, एटलीस्ट ब्रेक इवन कर लेते हैं, इसमें घुसते हैं, चलो क्या पता कुछ प्रॉफिट भी मिल जाए, तब हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बेसिक आइडिया ये है कि आप कुछ देखते हैं जो सही लगता है और आपका दिमाग आपको मार्केट में घुसने के लिए इन्फ्लुएंस करने लगता है, जबकि आप देखते हैं कि ये ट्रेड अनप्लैंड है और आपके ट्रेडिंग क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है। अब बिल्कुल उसी ट्रेडर की तरह जो ट्रेड में नहीं घुस पा रहा था क्योंकि उसे एक और लॉस का डर था, बिल्कुल वैसे ही ओवर ट्रेडिंग में आप ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका माइंड और आपके इमोशंस आपको ट्रेड लेने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि ये अच्छा ट्रेड सेटअप है। और एक बार ट्रेड में आप घुस जाते हैं तो आप अपने माइंड से निकलने वाले स्ट्रेस से राहत महसूस करते हैं, लेकिन ये एक पुअर ट्रेड है और इसके खराब रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं, जो कि और ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करेगा। शॉर्ट टर्म में आप अपनी अर्जेंट फीलिंग से राहत तो पाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने और अपनी ट्रेडिंग को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो चाहे हम एक तरफ ट्रेड में ना घुसने की बात करें या दूसरी तरफ ओवर ट्रेडिंग करने की, हम देख सकते हैं कि ये सिमिलर कारण से पैदा हो रही हैं। मार्केट जो हमें बता रहा है उस पर ध्यान देने और उस पर रिस्पॉन्ड करने के बजाय अपने इंटरनल स्टेट पर रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्डिंग टू आवर इंटरनल स्टेट रेदर देन मेंटेनिंग अ फोकस ऑन एंड रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट द मार्केट इज टेलिंग अस। अब ट्रेडर्स इन प्रॉब्लमेटिक ट्रेडिंग बिहेवियर से निपटने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज ट्राई करते हैं। चलिए उनमें से कुछ देखते हैं और समझते हैं कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। पहला तरीका है सीकिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। ये अलग अलग ट्रेडर्स के लिए अलग अलग चीज़ हो सकती है। जो ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग कर रहा है वो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकता है, ग्रीड के ऊपर स्टडी पढ़ सकता है और ये इन्फॉर्मेशन चेकलिस्ट में डाल सकता है कि ये नहीं करना है। जो ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करना नहीं जानता या अपनी एबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं है, हम उसी न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब करते हुए देख सकते हैं, या कुछ गुरुज को फॉलो करते हुए या कुछ चैट रूम ज्वाइन करते हुए देख सकते हैं, ताकि वो और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। कुछ दूसरे ट्रेडर्स के लिए ये बस RSI चेक करना भी हो सकता है, भले ही उसने चार्ट पर मैकडी भी लगा रखा हो। ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लमेटिक ट्रेडिंग बिहेवियर्स को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त कोशिश की जाती है, हालांकि ये सब एफर्ट्स आमतौर पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती है। गैरी ने बुक में इसके रिलेटेड एक कहानी बताई है, जिसमें एक आदमी को आंखों पर पट्टी बांधी गई और एक बैग दे दिया गया। अब उसे हेलीकॉप्टर से एक फील्ड पर लाया गया जिसमें बहुत सारे गड्ढे थे, और वहां चलते हुए वो आदमी एक गड्ढे में गिर गया। तो जब उसने आंखों पर से पट्टी हटाई, वो देखता है कि वो गड्ढे में गिरा हुआ है, और फिर वो बैग खोलता है। उसके अंदर उसे एक टूल मिलता है जो कि एक फावड़ा था, एक शोवल। तो वो डिग करना शुरू कर देता है इस कोशिश में कि गड्ढे से बाहर निकल जाएगा, जो कि बिल्कुल काम नहीं आ रहा था क्योंकि वो खुद को ही गड्ढे में खो दे जा रहा था। अब मैं जाता हूँ और ऊपर से देखता हूँ कि वो नीचे फंसा हुआ है, और फिर उससे कहता हूँ, अरे क्या आपको वहाँ किसी मदद की ज़रूरत है? वो ऊपर देखता है और कहता है, हाँ, क्या आपके पास एक बड़ा फावड़ा है? इस छोटी सी स्टोरी का पॉइंट ये है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स गलत टूल के साथ प्रॉब्लमेटिक ट्रेडिंग बिहेवियर्स को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। ये आमतौर पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं होता है, ये ट्रेडिंग के बारे में आपके सोचने के तरीके को चेंज करने के बारे में है, और मार्केट को कैसे अप्रोच करते हैं उसको चेंज करने के बारे में। एक और ट्रैप है जो ट्रेडर्स फेस करते हैं, वो है फ्रस्ट्रेटिंग टेंडेंसी टू कट विनर शॉर्ट। कटिंग विनर शॉर्ट से मेरा मतलब है छोटे प्रॉफिट्स के साथ ट्रेड से बाहर आ जाना और उसे फुल पोटेंशियल प्रॉफिट तक मैच्योर ना होने देना। कटिंग विनर शॉर्ट प्रॉब्लम से बचने का एक तरीका भी है और एक एरेटिक ट्रेडिंग बिहेवियर खुद भी। चलिए देखते हैं सीन क्या होता है। आमतौर पर एक ट्रेडर एक अच्छे खासे प्लान ट्रेड में घुसता है। वो एक बढ़िया सेटअप होता है जो एज के साथ ट्रेड के हर क्राइटेरिया को मैच करता है और ट्रेड प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देता है। हालांकि अब इस पॉइंट पर ट्रेडर का दिमाग प्राइस की अनसर्टेनिटी को इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है, खासकर जब प्राइस कम हो रहा हो या थोड़ा पीछे हट रहा हो। अब आपको ये पहचानना होगा कि अनसर्टेन सिचुएशंस में हम थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, और ट्रेडिंग सर्टेनली एक ऐसी सिचुएशन है जिसका आउटकम अनसर्टेन है। हमारा मूड थोड़ा खराब हो जाता है और हम थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। हम सिंपली बस खराब सिचुएशन से बचना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं और नेचुरली खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अब अगर हमें पास्ट में कुछ नुकसान हुआ है और हमने उन नुकसान का दर्द एक्सपीरियंस किया है, तो हमारा दिमाग वो सब रिकॉल करने लगता है। ये ट्रेडिंग जैसे अनसर्टेन सिचुएशन में हमारे पेसिमिस्टिक टेंडेंसी को बढ़ाता है। किसी भी स्थिति में माइंड ट्रेड से बाहर निकलने के लिए इन्फ्लुएंस करने लगता है। अगर आप सुनेंगे तो आपका दिमाग कुछ ऐसा कहता है,
अरे अब बेहतर होगा कि हम इस प्रॉफिट के साथ बाहर निकल जाए, इस ट्रेड को घाटे में बदलते हुए तो नहीं देखना चाहते ना, वरना एक और लॉस हो जाएगा। तो जब हम ट्रेड में होते हैं और हम उसकी अनसर्टेनिटी देखते हैं कि ये पोटेंशियली नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमारा माइंड भागता रहता है, शांत नहीं रहता है, कहता है कि कैसे ये ट्रेड लॉस में बदल जाएगा और कैसे ये लॉस खराब है और हम इसे नहीं चाहते और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब के कारण हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है और फिर जब हम इतना सारा स्ट्रेस महसूस करते हैं तब हम क्या करना चाहते हैं? हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, हम इससे बचना चाहते हैं। हमें कम प्रॉफिट पर ही ट्रेड रोकने की तीव्र इच्छा होती है, क्योंकि हमारा माइंड कह रहा है कि हमें नुकसान होने वाला है और ये नेगेटिव फीलिंग्स को जन्म दे रहा है। और हमारा दिमाग अपने लॉजिक को और सही बना रहा है, ये कहते हुए कि अरे एक छोटा प्रॉफिट लॉस से बेहतर है, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। तो हम छोटा सा प्रॉफिट लेकर ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं और फिर इमीडिएटली क्या होता है? हमारी चिंता खत्म हो जाती है, सारा स्ट्रेस चला जाता है, डर और एंग्जाइटी वाले इमोशंस गायब हो जाते हैं और हम अपने इंटरनल स्टेट से छुटकारा पाते हैं। अब हमने अपने स्ट्रेस से छुटकारा पाने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका सीख लिया है। हमें बस इतना करना है कि जीतने वाले ट्रेड से जल्दी बाहर निकलना है और स्ट्रेस दूर हो जाएगा। अगली बार जब हम किसी ट्रेड में एंटर करते हैं और स्ट्रेस फील करते हैं तो ये लगभग निश्चित रिस्पॉन्स होता है। ध्यान दें कि एक बार फिर हम अनप्लेजेंट फीलिंग्स और इमोशन से बचने के हिसाब से एक्शन ले रहे हैं, ना कि इसलिए एक्शन ले रहे हैं क्योंकि वो मार्केट में सेंस बनाता है। बिल्कुल उसी ट्रेडर की तरह जो डर के कारण ट्रेड नहीं लेता है, और या तो उस ओवर ट्रेडिंग से स्ट्रगल कर रहे ट्रेडर की तरह जो अनप्लान ट्रेड ले लेता है क्योंकि उसका माइंड और इमोशंस उसको एंटर करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वैसे ही जो ट्रेडर विनर्स को कम पर रोक दे रहा है वो इमोशंस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो कर रहा है जो उसका माइंड कह रहा है। मेन पॉइंट ये है कि हम ट्रेडिंग एक्शंस इमोशंस को देखकर ले रहे हैं और माइंड हमें क्या बता रहा है उसके हिसाब से ले रहे हैं, ना कि मार्केट क्या दिखा रहा है या ट्रेड के लिए बेस्ट क्या है इस हिसाब से। इस डिफरेंस को समझना जरूरी है, वरना ये हमें विशियस साइकिल के लिए तैयार करता है। कटिंग विनर शॉर्ट में हम ट्रेड में घुसते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, उससे निकलते हैं और अपने दिमाग और इमोशन से टेम्पररी छुटकारा पाते हैं। हम कभी स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं सीखते, हम कभी विनिंग ट्रेड्स पर होल्ड ऑन करना नहीं सीखते, लेकिन हमें अगले ट्रेड तक एंग्जाइटी और स्ट्रेस से राहत जरूर मिल जाती है। चूंकि हमने कभी स्ट्रेस हैंडल करना नहीं सीखा और विनिंग ट्रेड पर होल्ड ऑन करना नहीं सीखा, हम जब फिर से स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारे पास एक ही इफेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, जो असल में इफेक्टिव है नहीं, बस एक एस्केप है। ये ऐसे तब तक चलते रहता है जब तक कि हम थक नहीं जाते या अपना अकाउंट ब्लो अप नहीं कर लेते या इस साइकिल से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते। और हम थोड़ी देर में इस साइकिल से कैसे निकलना है इस बारे में बात करेंगे। अब कई लोग अपने थॉट्स और फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हम उन्हें कंट्रोल कर लेंगे तो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ये एक अच्छा सॉल्यूशन लग रहा है। अगर हम एंग्जाइटी और डर फील नहीं करना चाहते तो उन्हें किसी तरह से दबाकर कंट्रोल कर लेना एक अच्छा सॉल्यूशन लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में एक तरह से बड़ा फावड़ा ढूंढना ही है, क्योंकि सबसे पहले तो अपने थॉट्स को दबाने की कोशिश करने से हमारा दिमाग ट्रेडिंग से हटता है। अगर हम हमारा मन जो कह रहा है उसको दबाने और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हमारा अटेंशन हमारे थॉट्स पर जाता है और एक बार फिर से हम अपना अटेंशन ट्रेडिंग से शिफ्ट करके अपने इंटरनल एक्सपीरियंसेस की तरफ ले जा रहे हैं। और साइकोलॉजी में एक कटिंग एज रिसर्च से ये भी पता चला है कि अक्सर थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश वास्तव में उल्टा काम करती है। अगर हम अपने आप को कहेंगे कि हमें ये थॉट नहीं चाहिए, हमें ये फील नहीं करना है अब, तो माइंड इसे एक तरह से मिशन की तरह ले लेता है और उन्हीं इमोशंस और फीलिंग्स को स्कैन करने लगता है। जैसे ही उसे उन फीलिंग्स और इमोशंस का थोड़ा सा भी एग्जिस्टेंस मिलता है, वो उसे हमारे अटेंशन में ले आता है। तो चाहे अगर हम उसे नहीं चाहते पर हमें वो फीलिंग्स मिलती है। तो थॉट्स और फीलिंग्स को दबाने की कोशिश वास्तव में उल्टी पड़ सकती है, जिसे हम पैराडॉक्सियल इफेक्ट कहते हैं, जिसका मतलब है ये उन्हें और खराब बना सकता है। ट्रेडर्स को ये पहचानने की जरूरत है कि दिमाग उनसे जो कहता है वो हमेशा रियलिटी बने, ये जरूरी नहीं। कभी कभी हमें अपने थॉट से पीछे हटने की जरूरत होती है और हमें उन पर विश्वास नहीं करना होता है। आपको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम अनवांटेड फीलिंग्स और थॉट्स का आना नहीं है, प्रॉब्लम उनके आने के बाद उन पर एक्शंस लेना है। ये इस पूरी वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है। आपको ये समझना होगा कि अनवांटेड इमोशंस को फील करना प्रॉब्लम नहीं है, पर उन पर विश्वास करके एक्शन लेना ये प्रॉब्लम है। और ट्रेडर्स को इसे समझने के लिए एक अलग तरीके की थिंकिंग की जरूरत है। हम ट्रेडर्स को सोचने के एक अलग तरीके की आवश्यकता है, और ये अनवांटेड थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है। आप खुद अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करना काम नहीं करती है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपने विचारों और फीलिंग्स को कंट्रोल करने में सक्षम हो? मैं नहीं जानता, और ना मैं ऐसे किसी व्यक्ति से मिलने की उम्मीद करता हूँ जो कंट्रोल कर सके। किसी भी फील्ड में बेस्ट परफॉर्म करने वाले एथलीट्स, म्यूजिशियंस, सर्जन्स, लॉयर्स और ट्रेडर्स, सबके मन में डाउट, डर और अनवांटेड थॉट्स और फीलिंग्स आती हैं। हम उनके बिना इंसान ही नहीं होते। स्ट्रेस ना आना, अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करना या उनसे बचने या उनसे छुटकारा पाने का स्ट्रगल करना और ज़्यादा स्ट्रेस देता है। और जैसा कि हमने ये डिस्कस किया, ये और ज़्यादा इरेटिक ट्रेडिंग बिहेवियर्स का कारण बनता है। जैसे जैसे हम थॉट्स और फीलिंग्स से इंटरनल स्टेट को दबाने या उनसे बचने के लिए स्ट्रगल करते हैं, हम आखिरकार ओवर ट्रेडिंग और कटिंग विनर शॉर्ट जैसे प्रॉब्लमेटिक ट्रेडिंग बिहेवियर्स में फंसते हैं।
जितना ज़्यादा हम विचारों और भावनाओं के साथ स्ट्रगल करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे एक्शंस कम फ्लेक्सिबल बनते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने थॉट्स और इमोशंस पर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करते हैं बजाय मार्केट को रिस्पॉन्ड करने में, और इसी में हम फंस जाते हैं। तो गैरी आपके लिए एक अलग तरीके की थिंकिंग को सजेस्ट करते हैं। अनप्लेजेंट थॉट्स और फीलिंग्स रखें पर उनके साथ अलग रिश्ता रखें। हैव द अनप्लेजेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स बट जस्ट हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद देम। अब इसका मतलब क्या है, चलिए इसे समझते हैं। एलीट एथलीट्स की एक स्टडी में पाया गया कि उन्हें भी डर और अनवांटेड इमोशंस आते हैं। उनके हाई लेवल ऑफ गेम के बावजूद उन्हें भी सभी अनवांटेड थॉट्स आते हैं और स्ट्रेस के हर सिम्टम्स आते हैं जो हम एज ए ट्रेडर्स भी फील करते हैं। उनके पास वो होते हैं पर उनके साथ उनका एक अलग रिलेशनशिप होता है जिससे अनवांटेड थॉट्स और फीलिंग्स के बावजूद भी वे हाई लेवल पर परफॉर्म कर पाते हैं। अभी तक के ग्रेटेस्ट गोल्फर में से एक टाइगर वुड्स कहते हैं, द चैलेंज इज हिटिंग गुड गोल्फ शॉट्स व्हेन यू हैव टू डू इट व्हेन द नर्व्स आर फ्लटरिंग, द हार्ट्स पाउंडिंग, द पाम स्वेटिंग। और यही थ्रिल है। चैलेंज अच्छे गोल्फ शॉट्स का मारने का होता है जब नसें फड़फड़ा रही हो, दिल धड़क रहा हो और हाथों से पसीना आ रहा हो, और यही थ्रिल है ना इंटरेस्टिंग। टाइगर वुड्स इतने बड़े गोल्फ प्लेयर को भी गेम के वक्त ये सब इंटरनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। चलिए बुक में दिए गए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। मार्च 2009 में एक जेट को हडसन रिवर में लैंड करवाना पड़ा था। जस्ट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब उसके कुछ दिन बाद टीवी होस्ट केटी कुरिक जेट के पायलट कैप्टन सलनबर्गर का इंटरव्यू लेने जाती है कि सिचुएशन कैसी और क्या थी। अब खुद सोचे एक मोमेंट के लिए कि उस एयरक्राफ्ट को उड़ाना कैसा रहा होगा जो आसमान से गिरने वाला था और एकमात्र ऑप्शन नदी में लैंड करवाना था। इंटरव्यू में मिस केटी ने उनसे पूछा कि क्या वो प्लेन में मौजूद 100 से ज़्यादा पैसेंजर्स उनके बारे में चिंतित थे। कैप्टन ने कहा, नहीं, मुझे लगा फ्लाइट क्रू के दूसरे लोग पैसेंजर्स का ख्याल रख रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा आप प्रार्थना कर रहे थे? और फिर कैप्टन ने कहा, नहीं, मुझे लगा दूसरे लोग भी ऐसा कर रहे होंगे। कैप्टन फिर कहने लगे, इसमें फिजियोलॉजिकल रिएक्शन स्ट्रांग था और मुझे अपनी ट्रेनिंग का यूज़ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब कैप्टन कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनका कहना था कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन स्ट्रांग था, मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील हुआ, सिर्फ डर नहीं बल्कि खौफ। और उन्होंने और कहा कि उनका रिएक्शन तो वो था पर उन्होंने अपना अटेंशन अपनी ट्रेनिंग की तरफ कर लिया। दूसरे शब्दों में उस प्लेन को उतारने के लिए ज़रूरी काम पर फोकस किया। एयर स्पीड चेक करना, विंग्स की लेवलिंग देखना, एल्टीट्यूड एडजस्ट करना और जो भी उस समय ज़रूरी था वो सब। ये बात नोट करें कि ना ही टाइगर वुड्स और ना ही इस एक्सट्रीम एग्जाम्पल में कैप्टन सलनबर्गर अपने अनवांटेड थॉट्स और फीलिंग्स को हटा पाते हैं, और यही है जो रिसर्च भी दिखाता है। एलीट एथलीट्स और दूसरे परफॉर्मेंस अनकंफर्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स को नहीं हटा पाते, लेकिन अपने परफॉर्मेंस पर से थॉट्स और फीलिंग्स के इफेक्ट को हटा पाते हैं, और यही हमारा गोल भी होगा। ये सब हमारे इंटरनल स्टेट के साथ एक्सपीरियंस पर फोकस करने के बजाय करंट ट्रेडिंग टास्क एट हैंड पर फोकस करने के बारे में है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो प्रॉब्लम थॉट्स और फीलिंग्स का आना नहीं है, तो आपको उनसे स्ट्रगल करने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि आपको अटेंशन अपने ट्रेडिंग टास्क जो आपके सामने है उस पर रखना है। और इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं, जहाँ आपको पता हो कि थॉट्स और फीलिंग्स आ रहे हैं पर फिर भी आप अपने सामने करंट ट्रेड और मार्केट पर फोकस्ड हैं, जिसको ही बीइंग इन द जोन कहते हैं। अब हम बीइंग इन द जोन की बात अगले पार्ट में करेंगे, जहाँ हम सीखेंगे कि आप माइंडफुलनेस असल में अपनी ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे थॉट्स और फीलिंग्स और डर, स्ट्रेस किसी ट्रेडर के माइंड में डेवलप होता है और वो इरेटिक ट्रेडिंग बिहेवियर्स को जन्म देता है, और फिर कैसे वो ट्रेडर उन इमोशंस और फीलिंग्स को हैंडल करता है या कैसे स्ट्रगल करता है। लास्ट में हमने देखा कि असल प्रॉब्लम इमोशंस और फीलिंग्स का आना नहीं है, बल्कि उन पर अटेंशन देना है, जो कि असल में हमें मार्केट और अपनी ट्रेडिंग पर देना चाहिए। हमें कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, मनी मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।